तरैया में आंगनबाड़ी सहायिका की बहाली में गड़बड़ झाला, डीएम तक पहुंची शिकायत। सारण जिले के तरैया प्रखंड के भटगाई पंचायत में आंगनबाड़ी की सहायिका की बहाली में बहुत बड़ा गड़बड़ झाला सामने आया है, जिसकी शिकायत वहां के स्थानीय मुखिया समेत गांव के ग्रामीणों ने सारण के जिलाधिकारी तक भेजा है एवं जिलाधिकारी से इस बहाली को पारदर्शी तरीके से कराने की मांग की है। भटगाई पंचायत के जागरूक नागरिक कुमार संजीव रंजन द्वारा जिलाधिकारी को लिखित आवेदन देकर कहा गया है कि इस पंचायत के वार्ड नंबर 6 में सहायिका की बहाली होनी थी, लेकिन विभागीय लोगों के मिली भगत से इस बहाली को गुपचुप तरीके से कराने के मंतव्य से संबंधित वार्ड में इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई एवं अपने सुविधा के हिसाब से सेटिंग करके अगल बगल के वार्डों से इस पद के लिए आवेदन लिए गए। दिए गए आवेदन में उन्होंने कहा है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी तरैया एवं उनके सहयोगी राकेश कुमार, इन दोनों के द्वारा मनमाने तरीके से बहाली की प्रक्रिया पूरी की जाती है एवं प्रत्येक पद के लिए संभावित एवं दूसरे नंबर पर रहे व्यक्ति के साथ बात करके पैसे के लेन देन की बात की जाती है। उसके बाद आम सभा की खाना पूर्ति करके चयनित उम्मीदवार को प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। ज्ञातव्य हो कि इस बहाली के लिए बुलाई गई पहली आम सभा में ही स्थानीय मुखिया, वार्ड सदस्य, पंच सहित दर्जनों ग्रामीणों ने अपना विरोध दर्ज किया था एवं आम सभा के दौरान ही कहा था कि इस बहाली प्रक्रिया को दोबारा से शुरू करके आवेदन लेकर आगे की कार्रवाई पूरी की जाए। और इस संबंध में भटगाई पंचायत के वार्ड नंबर 6 के वार्ड सदस्य अभिमन्यु कुमार सिंह ने एक लिखित आवेदन देकर तरैया बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पास कहा था कि जिसमें यह साफ साफ लिखा गया था कि हमारे वार्ड में आंगनबाड़ी सहायिका के पद के चयन हेतु विज्ञापन कब प्रकाशित किया गया इसका हमें कुछ मालूम नहीं है एवं इस पद के लिए बाहरी वार्डों से आवेदन किए गए लोगों का आवेदन ही गलत है। इसके बावजूद भी संबंधित बहाली के लिए नियुक्त पर्यवेक्षिका द्वारा दोबारा आम सभा बुलाई गई, जिसमें स्थानीय पंच एवं वार्ड समेत स्थानीय सभी जनप्रतिनिधि अनुपस्थित रहे, जिस वजह से दूसरी आम सभा में भी चयन की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाई। मामले को देखने के बाद यह स्पष्ट दिख रहा है कि कहीं न कहीं संबंधित विभाग द्वारा इस बहाली के लिए गड़बड़ झाला करने की प्रक्रिया अंदरूनी रूप से कर ली गई थी। इतना तो आप समझ ही सकते हैं कि जिस वार्ड में लगभग 400 वयस्क मतदाता हों, वैसे वार्ड में आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए आवेदन नहीं आना कहीं न कहीं अपने आप में एक सोचनीय विषय है। और इसी मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए स्थानीय समाजसेवी कुमार संजीव रंजन द्वारा इस संबंध में जिलाधिकारी को शिकायत भेजी गई है, जिस पर स्थानीय मुखिया विजेंद्र माझी, स्थानीय वार्ड सदस्य अभिमन्यु कुमार सिंह समेत दर्जनों ग्रामीणों के हस्ताक्षर मौजूद हैं। अब देखना यह है कि जनता की सेवा के लिए निमित्त इस पद के लिए चयन की प्रक्रिया भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाती है या पारदर्शी तरीके से दोबारा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है। इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता को परखने के लिए हमने इस चयन प्रक्रिया के लिए प्राधिकृत ICDS पर्यवेक्षिका लवली कुमारी से संपर्क किया एवं उनसे विगत के दोनों आम सभा के दौरान रिकॉर्ड किए गए फोटो एवं वीडियो की मांग की, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उनके द्वारा यह जवाब दिया गया कि इस प्रकार के फोटो वीडियो मैडम की अनुमति के बाद ही दिए जाएंगे। और आप समझ सकते हैं कि मैडम मतलब कि CDPO। और इस बात की साधारण जानकारी आपको भी होगी कि ग्राम पंचायत में आयोजन किए गए किसी भी आम सभा का फोटो वीडियो किसी का व्यक्तिगत या गुप्त नहीं होता है। एक पत्रकार के तौर पर मैं उस समय वहां नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से हमने उनसे इस बहाली प्रक्रिया का फोटो वीडियो की मांग की थी, लेकिन उनके द्वारा यह स्पष्ट कहा गया कि हम आपको यह फोटो वीडियो उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, जिसकी वजह से इस पूरी बहाली की प्रक्रिया को आप साफ साफ समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। अब आगे क्या होगा यह बड़े पदाधिकारियों की जिम्मेवारी है, लेकिन अभी तक के समय में ना मैंने ऐसा देखा है ना आपने ऐसा देखा होगा कि जिस पंचायत के जिस वार्ड में बहाली हो रही है उस पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य और पंच की सभी लोगों के असहमत होने के बावजूद भी अगर इस बहाली की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाता है तो समझ जाइए कि बिहार की हर गली से आवाज आएगी भ्रष्टाचार जिंदाबाद।